नमस्कार दोस्तों, द विजन ज्योग्राफी इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपन पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, और इसमें अपन पढ़ रहे थे कार्टोग्राफी, मानचित्र कला। मानचित्र कला में अपन टॉपिक पढ़ चुके हैं स्केल। पढ़ चुके नहीं, रनिंग में है टॉपिक कौन सा? स्केल। स्केल टॉपिक में मापक क्या है, ठीक है, प्लस उससे पहले अपन ने पढ़ा था मानचित्र, ठीक है, मानचित्र कला का इतिहास, मानचित्र क्या होते हैं, देन उसके बाद मापक क्या है, ठीक है, स्केल वाले टॉपिक में, और मापक को प्रदर्शित करने की विधियां कौन कौन सी है, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं। एक तो कथनात्मक विधि, जिसमें स्टेटमेंट मेथड भी कहते हैं इसे, और इसमें मापक को एक कथन या कुछ शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 इंच बराबर 1 मील। ये तो होगी कथनात्मक विधि। फिर दूसरी विधि अपन ने पढ़ी थी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे अंतरराष्ट्रीय मापनी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भिन्न के रूप में दिया जाता है, जिसको अपनी सुविधा के अनुसार अपन किसी भी रूप में काम में ले सकते हैं। आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे कि कथनात्मक मापनी को निरूपक भिन्न में किस रूप में चेंज किया जाता है, फिर भिन्नात्मक मापनी को और भिन्नात्मक मापनी को एक सेंटेंस में कैसे चेंज किया जा सकता है। इसमें ध्यान दें, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही बढ़िया रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें से एक या दो या एक सवाल आपके 100% आएगा, हो सकता है 3 भी दे दे, ठीक है, कि स्केल का डाटा दिया होगा और उसमें आरप दी हुई होगी और उसको कथनात्मक विधि में चेंज करना है, और या फिर कथन दिया हुआ होगा उसको आरप में चेंज करना है। इस टाइप का क्वेश्चन 100% ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में यूजीसी नेट में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो मेट्रिक माप पद्धति कंप्लीटली याद होनी चाहिए, और दूसरा आपको याद होना चाहिए ब्रिटिश पद्धति। मेट्रिक माप पद्धति में जो यूनिट्स है, यूनिट्स में किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 6 यूनिट वापस बोल रहा हूं। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। क्लियर? और मील वाली माप पद्धति यानी ब्रिटिश माप पद्धति पे आपको याद होनी चाहिए 1 मील बराबर 8 फरलांग, और 1 फरलांग बराबर 220 गज, ठीक है, और 1 गज बराबर 3 फीट, ठीक है, और 1 फुट बराबर 12 इंचेस, ठीक है। ये दोनों ही माप पद्धतियां कंठस्थ याद होनी चाहिए, प्रैक्टिकली याद होनी चाहिए। आप लोग इसको जितना प्रैक्टिकल काम में लोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली काम में ले। अब आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कथनात्मक विधि को, स्टेटमेंट मेथड को भिन्नात्मक विधि में निरूपित करना, विधि में परिवर्तित करना, क्लियर? अब इसमें देखिए एक फार्मूला है स्केल का, उसको आपको ध्यान में रखना है। स्केल बराबर मानचित्र की दूरी बटा धरातल की दूरी, धरातल की दूरी, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। ये आज जो क्लास स्टार्ट हुई है, ये टिल देन आपके एग्जाम से पहले तक, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से पहले तक इस टाइप के क्वेश्चन में आगे टेस्ट सीरीज में भी बराबर देते रहूंगा और लगातार सॉल्व करवाते चलूंगा। बस आप लोग सॉल्व करते चले, दोनों माप पद्धतियों को याद रहे। यानी आप ये ना सोचे कि आधे पौने घंटे में क्लास खत्म हो गई, ये क्लास खत्म होने वाली नहीं है।
क्वेश्चन आते रहेंगे, आप लोग याद करते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे। फिर आगे जब टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे तो टेस्ट सीरीज में ऐसे काफी क्वेश्चन आएंगे, मैं बनाता जाऊंगा, नए नए क्वेश्चन डेवलप करते जनरेट करते जाऊंगा और आप लोगों को सॉल्व करने होंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा। प्लस ये सबसे बड़ी बात, अभी तो आप फर्स्ट ग्रेड में दे रहे हो, ठीक है, एग्जाम में ये यूज होगा। उसके बाद आप कक्षा 11 में सरकारी स्कूल में आप जब पढ़ाओगे कक्षा 11 और 12, तब ध्यान दें, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अतः पढ़ाने के लिए पढ़े। तो यहां देखें, एक क्वेश्चन ले लेते अपन, एक मानचित्र का, एक मानचित्र में मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है। मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है। इसकी निरूपिक भिन्न ज्ञात कीजिए। निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए आंसर में इसका फॉर्मूला है स्केल, मानचित्र की दूरी, मापक में तो मानचित्र की दूरी आगे होती है और धरातल की दूरी पीछे होती है। तो मानचित्र की दूरी 1 सेंटीमीटर और धरातल की दूरी 5 किलोमीटर। मानचित्र की दूरी 1 सेंटीमीटर, धरातल की दूरी 5 किलोमीटर। अब अपन को क्या ज्ञात करना है? निरूपक भिन्न, आर एफ। आर एफ ज्ञात करनी, तो आर एफ में एक बात, 2-3 बातें ध्यान में रखना विशेषताएं, कि आर एफ में अंश और हर, अंश हमेशा एक होता है और हर कुछ भी हो सकता है। अंश और हर एक ही यूनिट में, एक ही इकाई में प्रदर्शित होते हैं। अंश हमेशा मानचित्र की दूरी का प्रेजेंट करता है और हर हमेशा धरातल की दूरी का प्रेजेंटेशन करता है। तो ये 1 सेंटीमीटर किसका? मानचित्र का। तो यहां मानचित्र में मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर तो किसका हो गया? मानचित्र का। 1 सेंटीमीटर तो किसका हो गया? ये मानचित्र का। ये तो हो गया मानचित्र का। और 5 किलोमीटर हो गया धरातल के। क्लियर? तो 1 सेंटीमीटर ये तो हो गया मानचित्र का और ये धरातल के 5 किलोमीटर। अब इसको अपन यूं कर सकते हैं क्या, कि 1 सेंटीमीटर अनुपात 5 किलोमीटर। ठीक है, ये मेथड गलत है, 100% गलत है। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, अंश और हर, ठीक है, अंश अंश तो चलो एक तो हो गया, अंश और हर एक ही इकाई में होते हैं और इकाई नहीं लिखी होती माप पद्धति की, उसे भिन्न कहते हैं अपन, भिन्नात्मक मापक। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब 1 सेंट अगर 1 अनुपात 5 कर दे अपन, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये तो गलत हो जाएगा। अतः ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ये गलत है। चलिए आगे, अब देखें इसको, ये स्केल 1 सेंटीमीटर किसका? मानचित्र का। धरातल पर कितने? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को भी अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 लाख। 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 लाख। तो इसको गुणा, क्योंकि यहां किलोमीटर है, अब 5 को अपन किससे? किलोमीटर की वैल्यू से गुणा करेंगे। तो किलोमीटर की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। ये 1 लाख। क्लियर? तो 5 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5 लाख। क्लियर? ये भिन्न आ जाएगी। अब इस भिन्न को लिखेंगे कैसे अपन? आर एफ 1 अनुपात 5 लाख। ठीक है, आर एफ 1 अनुपात 5 लाख। अब देखो इसमें ये तो आ गया आपका राइट आंसर, आर एफ 1 अनुपात 5 लाख। ठीक है, अब इसको देखो थोड़ा सा, आंसर क्या आया? 1 अनुपात 5 लाख। ठीक है, या 1/5 लाख।
ठीक है। एक एक क्या होता है, अंश होता है, अंश हमेशा एक होता है। ये किसका प्रेजेंटेशन करता है, मानचित्र का। हर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हर किसका प्रेजेंट करता है, धरातल का। अंश और हर एक ही इकाई में होते हैं, एक ही इकाई में होते हैं। इनके आगे इकाई नहीं लिखी होती है, इन दोनों के आगे इकाई नहीं लिखी होती है। जैसे अपन ये करें 1 सेंटीमीटर बराबर 5 लाख सेंटीमीटर, ये गलत हो जाएगा। क्लियर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे यूनिट नहीं होगी। अब जैसे मैं रशिया का आया तो मैंने यहां वृष्ट ले लिया। मैं आप चीन से आए हो तो चीन वाले यहां क्या लेंगे, चांग, ठीक है। कोई ब्रिटेन से आया है तो वो क्या लेगा, इंच, कि 1 इंच इजिकल 1 इंच अपॉन 5 लाख इंचेस, ठीक है। कि 1 इंच मानचित्र का धरातल पर 5 लाख इंचेस को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो अब इसमें अपन ने ये सबसे मेन बात है कि ये 1 लाख कहां से आए। कुल मिला के आपको दोनों इंडेक्स याद होनी चाहिए, दोनों इंडेक्स याद होनी चाहिए कि 5 किलोमीटर है, इसको अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किलोमीटर का सेंटीमीटर में मान याद होना चाहिए। तो ध्यान दो, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। कुल मिला के आपको क्या याद होना चाहिए, दोनों इंडेक्स याद होनी चाहिए। क्लियर। अब जैसे इसी टाइप पे एक और सवाल लेते हैं, और एक एक चीज जो मैंने पढ़ाई है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। सवाल यह है कि मानचित्र पर इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी मध्य की दूरी 5 सेंटीमीटर है तथा उसकी मापनी उसकी मापनी 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है। तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी होगी, क्या होगी, तथा मानचित्र की आरएफ निरूपक भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होगी। तो सबसे पहले तो निरूपक भिन्न ज्ञात कर लो इस सवाल में। ये सवाल थोड़ा सा लंबा, थोड़ा ज्यादा टिपिकल दे दिया मैंने स्टार्टिंग में ही। 2 पोर्शन है इसमें। उन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होगी, यानी ध्यान दें दोनों बिंदुओं की 5 सेंटीमीटर में, ठीक है। और प्लस ध्यान दें मानचित्र तथा मानचित्र की आरएफ निरूपक भिन्न क्या होगी। तो देखिए वापस, मानचित्र की आरएफ बराबर मैप डिस्टेंस बटा सरफेस, धरातल की डिस्टेंस, सतह की डिस्टेंस। तो यहां ध्यान दें मैप डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और धरातल की डिस्टेंस कितनी है, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। तो इसको 1 सेंटीमीटर बटा 2.5 किलोमीटर। अब इसको ध्यान दें दोनों को एक ही यूनिट में लाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर को अपन किससे गुणा करेंगे, 2.5 को वो करेंगे मल्टीप्लाई 1 लाख से। किससे गुणा करेंगे, 1 लाख से। तो कितना हो जाएगा ये, 2.5 लाख। 1 लाख से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 2.5 लाख सेंटीमीटर।
तो यहां RF कितनी हो जाएगी, 1:2.5 लाख हो जाएगी, 2,50,000, 2,50,000। ये तो होगी इसकी RF, ठीक है, क्या होगी RF, ये तो क्या होगी इसकी RF। भाई या ये इसकी RF, ये RF कि 1 सेंटीमीटर में 2.5 किलोमीटर, सीधी सी बात है कि 1 सेंटीमीटर में 2.5 किलोमीटर आए तो 2.5 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने हैं, 2.5 लाख है, तो RF कितनी होगी 1:2.5 लाख। अब देखो ध्यान दें, इन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। जब 1 सेंटीमीटर में 2.5 लाख सेंटीमीटर हो रहे हैं तो दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, अब ध्यान दो दोनों बिंदुओं की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इस RF में ये 2.5 किलोमीटर है, तो 2.5 किलोमीटर का सीधा सीधा 5 इंटू सीधा सीधा कितना आ जाएगा 2.5, 2,50,000 को गुणा कर लो, ठीक है, ये तो आ जाएगा सेंटीमीटर में मान। और अगर आप किलोमीटर में लेना चाहते हो तो 5 इंटू 2.5 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा 7.5 किलोमीटर, 5 को 2.5 से, तो 2.5 दूना 5, 5 2.5 12.5 हो गया, कितना हो गया 12.5 किलोमीटर, ये तो आ गया किलोमीटर में। और इसको इस करेंगे गुणा अपन तो कितना आएगा 5 इंटू 2,50,000, तो 10 लाख 12.5 लाख, सेंटीमीटर में मान कितना आएगा 12.5 लाख, क्लियर, ये सेंटीमीटर में, दोनों ही बातें होगी। तो इस क्वेश्चन को ये थोड़ा सा टिपिकल कर दिया था मैंने सवाल, फिर भी देखें आप, मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये A और B, और डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर, यहां 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 किलोमीटर को प्रेजेंट कर रहा है, कितने को 2.5 को, तो ध्यान दें 5 सेंटीमीटर कितने को प्रेजेंट करेंगे, तो आप खुद देख लो, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 2.5 सेंटीमीटर को, फिर ये 2.5, फिर ये 2.5, ये 2.5 और ये 2.5, अब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 12.5 किलोमीटर, ठीक है, कितना आएगा 12.5 किलोमीटर। अब 12.5 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इस तरीके से विधि आएगी, 5 सेंटीमीटर बराबर 12.5 किलोमीटर, या ये कथनात्मक विधि है, 5 सेंटीमीटर बराबर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर बराबर 12,50,000 सेंटीमीटर, 12.5 लाख। अब इसकी निरूपक भिन्न की याद करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2,50,000 सेंटीमीटर, ये निरूपक भिन्न होगी, RF होगी। तो इन तीनों में RF कौन सी है, नीचे वाली है, ये RF नहीं है, ये RF नहीं है, ये दोनों तो क्या है कथनात्मक विधि है, कथनात्मक विधि है, क्लियर। 1 सेंटीमीटर बराबर 2,50,000 सेंटीमीटर। चलिए इसी प्रकार एक सवाल और सॉल्व करते हैं। किसी मानचित्र में 5 सेंटीमीटर में 50 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित किया गया है, तो उस मानचित्र की RF
यानी भिन्न क्या होगी, निरूपक भिन्न क्या होगी, आरफ क्या होगी। 50 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित किया गया तो मानचित्र की आरफ क्या होगी, 5 सेंटीमीटर में 50 किलोमीटर। तो देखें पहली बात तो यहां कि 5 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल पर प्रदर्शित करता है कितने को, 50 किलोमीटर को। तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल पर प्रदर्शित करेगा 50 किलोमीटर बटा 5 सेंटीमीटर। तो 50 बटा 5 कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर यानी 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल पर प्रेजेंट करेगा 10 किलोमीटर को। क्लियर। अब देखें स्केल का फॉर्मूला, स्केल का फॉर्मूला मानचित्र की दूरी बटा धरातल की दूरी। आरएफ का फॉर्मूला, स्केल का फॉर्मूला, बात एक ही है। तो मानचित्र की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और धरातल की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर और 10 किलोमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, तो इस 10 किलोमीटर को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि भिन्न चाहिए अपन को, क्या चाहिए, आरएफ। तो यहां 1 बटा 10 इंटू किलोमीटर का मान कितना होता है, 1 लाख। ये तो कितना आ गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। एक बिंदी ज्यादा लगा दी मैंने। अतः ध्यान दें आरएफ कितनी हो जाएगी, आरएफ हो जाएगी 1:10 लाख। 1:10 लाख ये आरएफ हो जाएगी। क्लियर। अब देखो सीधी सी बात है कि 5 सेंटीमीटर में 50 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर। अब अपन समझ सकते हैं, तभी तो मैंने क्या कहा था, हर चीज कैलकुलेशन, इतनी गणना करने की जरूरत नहीं, तुरंत माइंड में आनी चाहिए कि 5 सेंटीमीटर में 50 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर में 50 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। सीधी सी बात है, ठीक है। 5 का भाग 50 में लग गया, कितना आया, 10। 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में ध्यान दें स्केल के अकॉर्डिंग, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो सेंटीमीटर कितने होते हैं 1 किलोमीटर में, 1 लाख। कितने होते हैं, 1 लाख। तो 10 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, तो 10 इंटू 1 लाख कितना हो गया, 10 लाख। तो आरएफ कितनी होगी, 1:10 लाख। तो ये आरएफ 1:10 लाख। अब इसमें अपन ने यहाँ कुछ यूनिट लिखी, नहीं लिखी, अतः बातें दोनों तो इंडेक्स आपको याद होनी चाहिए। साथ के साथ क्या पता होना चाहिए, ये देखें कि भिन्न जो है उसमें अंश और हर दोनों एक ही इकाई में होते हैं, उनके आगे इकाई नहीं लिखी होती है। प्लस भिन्न का अपर वाला जो पार्ट है वो मानचित्र की डिस्टेंस को प्रेजेंट करता है, और लोअर वाला जो पार्ट है वो धरातल की डिस्टेंस को प्रेजेंट करता है। दोनों की इकाइयां सेम होती है, ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे सेंटीमीटर होना चाहिए, ऊपर इंच है तो नीचे इंच, ऊपर चांग है तो नीचे चांग, ऊपर वृष्ट है तो नीचे वृष्ट, और इकाइयां आगे नहीं लिखी होती, जिस कारण किसी भी देश का नागरिक उसका प्रयोग कर सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ध्यान दें, जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य जब ध्यान दें एक दूसरे क्षेत्रों के मानचित्र गोपनीय रूप से दूसरे, जैसे जर्मनी है तो जर्मनी, फ्रांस का मानचित्र, ब्रिटेन का मानचित्र, उसके उपनिवेशों के मानचित्र, रूस के मानचित्र, छोटे छोटे मानचित्र कलेक्ट करने की कोशिश करता था जर्मनी। तब उसको ध्यान दें, जब वहां के जो गुप्तचर है या सेना है, डिफेंस है, या जर्मन जो राजनीतिक पॉलिटिशियन है, वो जब युद्ध की रचना वगैरह करते थे तब वहां के मानचित्र की जरूरत पड़ती थी। तो आरएफ लिखी होती थी, वो अपने जर्मनी के अकॉर्डिंग माप पद्धति काम में ले लेते थे, ठीक है। और तो सबसे ज्यादा पॉपुलर उसी समय में हुआ था कौन, आरएफ।
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मापनी को अच्छा माना जाता है, किसको, आरएफ को। या कुछ भी नहीं लिखा है, 1:10 लाख। अब मैं चाहूं तो इसको 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख सेंटीमीटर, मैं चाहूं तो इसको ये बोल दूं 1 इंच बराबर 10 लाख इंच, और मैं चाहूं तो इसको बोल दूं 1 चांग बराबर 10 लाख चांग। मतलब या ये भी बोल सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर 10 लाख किलोमीटर, बात तो एक ही है। 1 सेंटीमीटर में 10 लाख सेंटीमीटर है, दोनों जगह सेम यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, कि 1 किलोमीटर में ध्यान दें 10 लाख किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 लाख सेंटीमीटर, दोनों तरफ यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। चलो एक और उदाहरण लेते हैं, इसमें अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। किसी मानचित्र में 3 इंच की दूरी 15 गज धरातल का प्रदर्शन करती है, तो उस मानचित्र की आरएफ क्या होगी, आरएफ क्या होगी, ठीक है, आरएफ क्या होगी। देखिए 15 गज, 3 इंच की दूरी मानचित्र की, धरातल पर 15 गज, तो ये आंसर सॉल्व करते हैं अपन, ये आंसर। अब देखिए इस मानचित्र में मानचित्र की दूरी तो कितनी है, मानचित्र की दूरी तो है 3 इंच की, जबकि ध्यान दें धरातल की दूरी कितनी है, वो है 15 गज की, 15 गज की। क्लियर। अब अपन को क्या चाहिए, ध्यान सुने, अंश हमेशा 1 होता है, कितना होता है, 1। अच्छा देखिए सबसे पहले तो 3 इंच मानचित्र का धरातल पर 15 गज को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो 1 इंच कितने गज को प्रदर्शित करेगा, 1 इंच मानचित्र का धरातल पर प्रदर्शित करता है। जब 3 इंच 15 गज को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, भिन्न में अंश हमेशा 1 होता है, तो अतः अपन को 1 की वैल्यू निकालनी है। अब 3 इंच में 15 गज की दूरी आ रही है, तो 3 इंच में 15 गज की, तो 1 इंच में कितने की आएगी, तो ध्यान दें 15/3, तो कितना आ जाएगा, 5। अच्छा ध्यान दें 1 इंच मानचित्र का धरातल पर 5 गज की दूरी प्रदर्शित करेगा। तो सीधी सी बात है कि 3 इंच में 15 गज, ठीक है, 2 इंच में 10 गज और 1 इंच में 5 गज। एक सिंपल वाली बात है, कर सकते हो कैलकुलेशन। तो 1 इंच मानचित्र का धरातल पर 5 गज की दूरी प्रदर्शित करेगा। तो आरएफ ज्ञात करो। आरएफ बराबर, तो देखिए मानचित्र की दूरी 1 इंच और धरातल की दूरी 5 गज। तो इसको अपन सॉल्व करें, यहां तो ये यूनिट लिखी है, अब सीधा 1/5। अब गज की वैल्यू इंच में कितनी है, तो देखो ध्यान से, गज की वैल्यू इंच में कितनी है, तो 1 मील में, ध्यान से सुने, 8 फरलांग, और 1 फरलांग में 220 गज, और 1 गज में 3 फीट, और 1 फुट में 12 इंच। तो 1 गज में इंच कितने होंगे, तो देखो ध्यान से, 12 × 3, तो कितने हो जाएंगे, 36। 1 गज में 3 फीट और 1 फुट में 12 इंच, तो 1 गज में इंच कितने होंगे, तो 1 गज में इंच होंगे, ध्यान दे, 3 × 12 यानी 36।
तो यहां ध्यान दें कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36। या देखो ध्यान से सुनना, इंच और गज, इस गज को किस में कन्वर्ट करना है, इंचेज में कन्वर्ट करना है। और एक गज में सिंपल वे में याद रख लो आप जिंदगी भर के लिए कि एक गज में 36 इंच होते हैं और एक फुट में 12 इंच होते हैं। तो 1 इंच और 5 गज, तो 5 को 36 से गुणा किया, 1/36 इंटू 5, तो ये आ गया 30, 150, 56 180। तो आरएफ कितनी हो गई, 1:180। ये आरएफ हो गई 1:180। 5 को किससे गुणा कर लिया, इससे 30, 0 अस्त्री 15 3 18, सही है। तो आरएफ क्या होगी, लास्ट रिजल्ट आरएफ वो हो गई 1:180। और आरएफ में ध्यान रखना अंश और हर दोनों एक ही इकाई में होते हैं, इकाई नहीं लिखी होती है। तो ध्यान दें, इस क्लास में अपन ने ये 4 उदाहरण पढ़े थे। ऐसे उदाहरण टिल देन एग्जाम तक चलेंगे। आपको जो दोनों इंडेक्स है वो दोनों इंडेक्स याद करनी है, ठीक है। और ऐसे उदाहरण में लगातार लेते हुए चलूंगा। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट इनको सॉल्व करना, फिर अगली क्लासेज में और ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा, चाहे कैसे भी सवाल पूछे, ठीक है, आरपीएससी। तो आज इस क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, वो कथनात्मक यानी स्टेटमेंट मेथड को किसमें चेंज करना, निरूपक भिन्न में चेंज करने की प्रक्रिया को समझा अपन ने। क्लियर। अब अगली क्लास में जो अपन समझेंगे वो समझेंगे जो निरूपक भिन्न दी गई है उसको कथनात्मक विधि में कैसे चेंज किया जा सकता है दी गई निरूपक भिन्न को। क्लियर। तो तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।